गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। सॉरी, कुछ दिन के लिए वीडियो बंद करनी पड़ी थी, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी आप सभी से, क्योंकि वो कुछ पर्सनल इश्यूज से, तो वो सब सही होंगे या नहीं होंगे वो पता नहीं, टाइम पे डिपेंड करेगा, मगर उसकी वजह से आप लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो डेली ये वीडियो मिलेगी आपको 7 PM तक, लास्ट मिल जाएगा रही है, इससे थोड़ा बहुत पहले मिल जाएगा रही है, ठीक है। और सुबह हिंदी की भी वीडियो आएगी, उसे भी देखिएगा, उसमें करंट अफेयर होगा। और इस वाली वीडियो में ना सीडीपी के कोशिश करेंगे, साथ में मैथ के भी कुछ क्वेश्चन डालते रहें, ठीक है, ट्रिक्स के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व कौन सा नहीं है बताओ। संवेग व्यवहारिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेदी होता है, मगर क्या नहीं होता बताओ, फिजिकल नहीं होता। क्या नहीं होता, दैहिक नहीं होता, ठीक है। संवेग दैहिक नहीं होता, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। संवेगों की बात सबसे मतलब ऐसे समझो, इमोशनल इंटेलिजेंस ये किताब है, इसमें 5 प्रकार की इंटेलिजेंस बताइए, किसने बताई है, डैनियल गोलमैन ने। सबसे पहले संवेग मतलब इमोशंस की बात किसने करी है, जॉन मेयर और पीटर साल्वे ने। 4 प्रकार की इंटेलिजेंस बताइए इमोशंस की, ये याद रखना इतना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। देखो, चिंतन है, स्मृति है, बोध है। देखो, स्मृति किसने दिया था, हार्वर्ड ने दिया था। इनकी पंचपदी प्रणाली है, ठीक है, याद रखना। चिंतन किसने दिया था, हंट ने दिया था। बोध किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था बोध, मॉरिसन, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। वर्णन कोई भी स्तर नहीं है। नेक्स्ट, एक छात्र समाचार सुर्खियों के विज्ञापनों या कार्टून आदि का कोलाज बनाता है और वास्तविक विचारों का अनुभव करता है। निम्न में से क्या कर रहा है वो बताओ। रचनात्मक विचार कर रहा है। कैसा विचार है उसका, रचनात्मक। सबका क्या कर रहा है, उसको देखो कोलाज बना रहा है। कोलाज बना रहा है मतलब रचना कर रहा है कुछ ना। और देखो इंग्लिश में कैसे निकालोगे आप, इंग्लिश में निकालोगे ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल आइडिया। और देखो, मेकिंग कोलाज, एडवर्टाइजमेंट, कार्टून, ईटीसी, थिंकिंग ऑफ ओरिजिनल आइडिया, ये किस में होता है, ये सब क्रिएटिविटी में होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना कौशल के मुख्य घटक क्या है। मुख्य घटक का क्या हो सकता है, किसका, इंट्रोडक्शन स्किल्स का। तो ये होता है पूर्व ज्ञान। किस पे डिपेंड करता है, पूर्व ज्ञान पे डिपेंड करता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। देखो, डांटने की कभी भी नहीं आवश्यकता होती, नियंत्रण में नहीं रखते बच्चों को, तुलना करते नहीं, तो हमेशा क्या होगा, मोटिवेट करो बच्चों को। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ना, देखो सी जानते हो, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसमें ना समेटिव असेसमेंट होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। अगर आपसे पूछे फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने परसेंट होता है, तो ये 40% होता है। समेटिव पूछे कितना परसेंट होता है, तो 60% होता है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बहुकारक सिद्धांत डैश के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है बताओ, तो इसे जानते हैं एनार्की थ्योरी। कैसी, एनार्की थ्योरी। अब देखो एक कारक सिद्धांत किसका है, तो बिने का है। इसे ही क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। समूह कारक, एक देखो एक है, देखो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, ये आप लोग बताना चलो। और द्विकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन का है, द्विकारक और त्रिकारक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है बताओ। ये तो ऊपर वाला ही रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 चलो आप लोग बताना अब क्या आंसर बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में कुछ छात्र असाधारण रूप से तीव्र हैं, तो उन्हें कैसे रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्हें पढ़ाया जाए समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। कैसा, समृद्ध पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, देखो आरटीई अधिनियम के अनुसार किस आयु सीमा तक के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलती है, तो ये मिलती है 6 से 14। अगर कह दे कैसे, अगर पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी वाले बच्चे, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी 2016 में आया था ना एक्ट, ये वाले बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, 6 से 18 वर्ष तक, याद रखना। अभी देखो हमारी नई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है ना 2020 में, ठीक है, इसके हेड कौन है, कस्तूरी रंगन है, याद रखना, ठीक है। इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, हिमाचल में। अच्छा चलो आप लोगों को एक अच्छा फैक्ट बताऊँ, साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो साइकोलॉजी डे कब होता है, कल साइकोलॉजी डे है 25 अप्रैल को, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना, आप लोगों की शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाक बेकार किससे संबंधित है बताओ। बाक बेकार देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा,
डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड बताओ? रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया क्या है? डिस प्लस लेक्सिस, ठीक है, ये है, इससे मिलके बना है, ठीक है। और एक चीज़ याद, सैमुअल किर्क, इसने डिसेबिलिटीज़ की बात करी थी और डिसलेक्सिया शब्द को सबसे पहले यूज किया था रोडोल्फ बर्लिन ने। नेक्स्ट, भावात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख तत्व हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, आत्म जागरूकता है, मोटिवेशन है, सहानुभूति, मगर याद करना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जो 5 तत्व है ना, वही डैनियल गोलमैन वाले हैं ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की निरंकुश शैली की हानि है? क्या हानि है? शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि निरंकुश में क्या होते हैं? शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं, ये क्या है? हानि है इसकी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाँ सही है। दिस स्ट्रेटेजी डू नॉट कंसीडर स्टूडेंट एबिलिटी, ये बात तो सही है। टीचर रिमेन मोर एक्टिव, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल? टीचर रिमेन मोर एक्टिव, आंसर बी ही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, थॉर्नडाइक का नियम है। इन्होंने 1898 में 3 नियम बताए थे, कौन से? तत्परता के 3 नियम बताए थे मुख्य, कौन कौन से थे? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अब देखो, सीखने के लिए तैयार रहता है, इसे तत्परता का नियम कहते हैं या रुचि का नियम कहते हैं, याद रखना, ठीक है। कोर्टलैबिन किससे रिलेटेड है? इन्होंने B = FP/E ये फॉर्मूला दिया था, याद रखना। और सामाजिक मनोविज्ञान के जनक पूछ ले तो वो कौन है? कोर्टलैबिन ही है। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके सिद्धांत में। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, इकलौते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, शिक्षण के स्तर में समझ का स्तर डैश के द्वारा दिया गया। समझ का स्तर किसने दिया बताओ? समझ का स्तर दिया है, देखो, स्मृति स्तर, ठीक है, बोध, तो किसने दिया है? नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, तो ये दिया है मॉरिसन ने, ठीक है। बोध को ही कहते हैं समझ, समझ किसे कहते हैं? बोध, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मन शिक्षण के अवधारणात्मक रूप से शामिल है? मन शिक्षण के अवधारणात्मक रूप से शामिल कौन सा बताओ? परसेप्चुअल फॉर्म ऑफ लर्निंग किससे रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइंड इज इन्वॉल्व इन द परसेप्चुअल फॉर्म ऑफ लर्निंग, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा डाउट है, इसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संकेतक, संक्रिया और प्रतीकात्मक सीखने के चरण किसने बताए? ब्रूनर ने बताए। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 चरण बताए ना। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये किताब भी है इनकी, पता है ना। और इन्होंने क्या दिया था? डिस्कवरी लर्निंग दिया था, ठीक है, याद रखना। कोहलबर्ग कौन से? ये नैतिक विकास के सिद्धांत वाले हैं, जिन्हें क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिगन ने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपसे पूछ ले कि जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, जेंडर स्कीमा थ्योरी दी थी S.L. बेन ने। अगर पूछ ले जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये किसने दी थी, तो ये दी थी कोहलबर्ग ने, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत में बुद्धिमत्ता निम्न में से एक प्रकार की होती है, तो कौन सी होती है? इन्होंने कौन सी दी है? व्यवहारिक दी है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने कराया बताओ? ये किया है युंग ने। सबसे अच्छा वर्गीकरण कहा जाता है व्यक्तित्व का, इस किसका? युंग का। देखो, एक इनकी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, और साइकोलॉजिकल टाइप, ये किताब है इनकी, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था 1909 में, जिसमें कि 100 शब्द दिए थे इन्होंने। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा है। अब सेल्डन ने और एक क्रेचमर, देखो क्रेचमर की और सेल्डन की किताब है, वो थोड़ा दिमाग में नहीं आ रही, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बुद्धिमत्ता की एक विशेषता है? बुद्धिमत्ता की विशेषता क्या है बताओ? बुद्धिमत्ता, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस? नो लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, गलत बात। इनेबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इनेबिलिटी कह रहा है, असमर्थता तो नहीं होगा, इसमें भी असमर्थता कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? सामाजिकरण शुरू होता है जन्म से ही। कब से हो जाता है? जन्म से ही हो जाता है। बहुत सारे लोगों से देखने आते हैं, मिलने आते हैं, तो वो प्रक्रिया चालू हो जाती है। दिए गए क्रम, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, भ्रूणीवस्था और भ्रूणावस्था, ये सब क्या है? प्रसव पूर्व की अवस्थाएं,
ठीक है। और विकास ना कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? निरंतर, याद रखना। नेक्स्ट, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती, किसके? गतिक की कह रहा है। देखो इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर, ये होता है डिस्प्रेक्सिया। क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, डिसेबिलिटीज़ की सबसे पहली बात सैमुअल किर्क ने करी है या सैमुअल क्रेमर? ऊपर ही बताया था मैंने आपको, ये आप बताना। नेक्स्ट, जब पिछला अधिगम नई स्थिति में बाधा पैदा करता है तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब जब वो क्या करे? सुविधा दे, क्या दे? सुविधा प्रदान करे, तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पठन का लक्षण नहीं है? देखो पठन का कौन सा लक्षण नहीं है? देखो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सही बात है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, देखो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है, ये आंसर हो जाएगा बी। जैसे कि देखो मैंने अभी कितना देर कितना पढ़ा है, ये आप मेरे को शक्ल देख के नहीं बता सकते। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक प्रकार की एकाधिक बुद्धि नहीं है? देखो किसकी बात कर रहा है? मल्टीपल इंटेलिजेंस की कह रहा है। ये किसने दिए? हॉवर्ड गार्डनर ने दिए। कितने प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने? 8 प्रकार की। 8वीं कौन सी थी? नेचुरल इंटेलिजेंस। कब आई थी? 1998 में। ठीक है, याद रखो। फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये किताब है किसकी? हॉवर्ड गार्डनर की। देखो एक्स्ट्रा पर्सनल नाम से कोई भी इंटेलिजेंस इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल 2 दिए, मगर ये एक्स्ट्रा पर्सनल नहीं दिए। मगर टोटल तो ये 8 है, याद रखना। ये तीनों भी दी हुई हैं। आंसर हो जाएगा डी। डी वाली इन्होंने नहीं दी है। नेक्स्ट, शैशवावस्था के लिए उच्चतम शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, ये बताना है। तो कौन सी बताओ? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन, ये तीनों है। और ये देखो खेल विधि किसने दी थी? कैल्डवेल कुक ने दी थी। अच्छा देखो शैशवावस्था में ना मांसपेशियाँ 24% होती हैं, मांसपेशियों का टोटल अपने शरीर के वजन में 24% मांसपेशियों का होता है हिस्सा। 44% हो जाता है यही किशोरावस्था में जाके, याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, आज मैं पढ़ रहा था, दांत कब बनना आते हैं बच्चे के? दांत कब आते हैं? 6 माह में आते हैं दांत बच्चे के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत डैश की नींव रखी, किसकी रखी थी इन्होंने रखी थी, इंग्लिश में पढ़ते थोड़ा सा। वाइगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेड फाउंडेशन ऑफ, कौन सी बताओ? इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट की रखी थी। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। कंस्ट्रक्टिविस्ट ही तो थे ये, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ही तो कहते हैं ना। नेक्स्ट, किस कारक विश्लेषक के जनक के रूप में जाना जाता है? देखो फैक्टर एनालिसिस किसने दिया था? 2 फैक्टर किसने दिया था? चार्ल्स स्पीरमैन ने तो दिया था। जीन पियाजे तो स्विट्जरलैंड के थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग की थी। तो इन्होंने तो ऐसा कोई फैक्टर वगैरह दिए नहीं। कोलबर्ग ने क्या दिया था? इन्होंने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ब्रूनर ने क्या दिया था? स्टेजेस दी थी। फैक्टर किसने दिए? केवल स्पीरमैन ने दिए इन 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया बताओ? तो ये दिया है वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की। अगर आप लोगों से पूछ ले कि इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो क्या बताओगे आप? आंसर बताना कि इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। नेक्स्ट, देखो डैश किसी व्यक्ति को सही या गलत अवधारणा का क्रमिक विकास को दर्शाता है, तो इसे कहते हैं नैतिक विकास। कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट उसी का मानते हैं। 6 स्टेज बताई थी, 3 लेवल बताए थे, याद रखना। ठीक है, और कैरोल गिलगन ने क्रिटिसाइज किया था, ये बताइए। मगर इसने किसकी थ्योरी को फॉलो किया था? इन्होंने पियाजे की थ्योरी को फॉलो किया था। पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत लाए थे, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के कितने चरण दिए गए? तो क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दोगे आप। मैंने आज तो 2 बार बता दिए, तो प्लीज़ जवाब बता दो। कोलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का चरण है? प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा होता है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है, बताओ। तीसरा पहला होगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा होगा टिट फॉर टैट, तीसरा होगा गुड बॉय गुड गर्ल, चौथा होता है लॉ एंड ऑर्डर, पांचवा आता है सोशल और छठवां आता है यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट, किसने प्रस्तावित किया कि नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक स्तर 2 चरणों में विभाजित होता है? तो ये किसने करी? लॉरेंस कोलबर्ग ने बात करी। नेक्स्ट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अंतिम चरण बता रहा है कौन सा है? तो ये है कौन सा? यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल, बताया था ना ऊपर ही। नेक्स्ट, नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे स्थिर और निरपेक्ष होते हैं? बताओ किस में होते हैं? ये होते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्लीज़ अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक करो या मत करो, प्लीज़ शेयर जरूर कर देना ना।
प्लीज़ सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बच्चा एक हाथ से पुस्तक में सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है, तो ये क्या कर रहा है बताओ? ये कर रहा है सोशल लर्निंग, सामाजिक शिक्षण कर रहा है। इसकी बात बंडूरा ने करी है। इन्होंने एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट याद रखना। और इन्होंने ही एक टर्म और दिया है, उसे कहते हैं मॉडलिंग, ठीक है, याद रखना है इतना बस। क्वेश्चनिंग, क्लेरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ये 4 स्टेप छोड़ो, ये वाले नहीं है, वो है थोड़ा अभी दिमाग से निकल रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बंडूरा द्वारा सामाजिक अवलोकन सिद्धांत की प्रक्रिया है बताओ? क्या दिया था उसने? उन्होंने दिया था अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। याद आ गए, 4 स्टेप ये थे इनके, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत, सोशल लर्निंग किस पे एम्फेसाइज करती है बताओ? तो ये करती है सोशल, क्या एक होता है प्रकृति, एक होता है पोषण। प्रकृति होती है क्या, जो हमें अपनी आनुवंशिकता से मिलती है, और पोषण किससे मिलता है? ये मिलता है हमें सोशल से, तो हो जाएगा आंसर इसका नर्चर, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया के लिए बंडूरा ने निम्न में से कौन सा कथन उपयोग किया है बताओ? तो ये किया है मॉडलिंग। कौन सा किया है? मॉडलिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बंडूरा द्वारा अवलोकन शिक्षा से संबंधित है? तो बताओ कौन सा है? ये है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग, गलत। इन्होंने दिया था मॉडलिंग, मॉडलिंग आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कौन करता है? कोहलबर्ग करता है, ठीक है, याद रखना, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का चौथा घटक है? चौथा घटक कौन सा? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। चौथा क्या बताता हूँ मैं आपको? मोटिवेशन, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे ने सांस्कृतिक विकास के दौरान प्रत्येक कार्य कितनी बार दिखाई देता है? 2 बार दिखाई देता है। नया क्वेश्चन मिला होगा आपको, तो लाइक कर देना, शेयर भी करना प्लीज़, ठीक है। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि प्याजे ने कितनी स्टेज दी? प्याजे ने कितनी स्टेज दी? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ देखो, बहुत दिन के बाद वीडियो आई है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि दोबारा वीडियोज़ स्टार्ट की गई हैं, तो प्लीज़ शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा एक बार ना। थैंक यू सो मच। कोई डाउट आए हो ना, कमेंट बॉक्स में पूछना आप लोग प्लीज़।